लखनऊ से ही। भाजपा को अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दी। मोदी जी ने इसीलिए इस कानून को कहा कि मैं वापस ले रहा हूँ। वो भी ऐसा ना हो कि जुमला है, इस वजह से ये किसान महापंचायत जब तक इसको पूरी तरह से वापस नहीं करा देती है नहीं जाती है, जगह जगह रैलियां करती रहेगी। पीएम ने कहा है कि मैं इस बिल को वापस ले रहा हूँ, फिर आप उन पे विश्वास क्यों नहीं करते? कैसे विश्वास कर लूँ? पीएम ने तो कहा था 15 लाख आपके अकाउंट में आए। क्या आपके अकाउंट में 15 लाख आए? पड़ोसी के खिलाफ भाई जुमलों पे मैं कैसे कर लूँ? ये भी बात जुमला लगता है क्या आपको? भाई जुमला नहीं है, लेकिन ये लगता है कि वो अपनी सीट बचा, लगता क्या है, ये तो हकीकत है कि वो अपनी सीट बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं कि मैंने बोल दिया कि वो वापस हो जाएगा ताकि किसान अपने घर चले जाएं। लेकिन ये भूल गए हैं कि किसान जो है, जो गांव में बैल सबसे बिगड़ैल होता है, उसके नाक में नकेल डालने का काम हमारे किसान भाई करते हैं, चाहे जितना भी बिगड़ैल बैल क्यों ना हो। तो उसी तरह से योगी जी और मोदी जी की नाक में नकेल डालने का काम कर दिया है किसान भाइयों ने। लेकिन पीएम ने माफी भी मांगी है किसानों से। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं मान रही हूँ इस बात को कि माफी मांगी है। तब कहाँ थे जब उनको खालिस्तानी कह रहे थे? तब कहाँ थे जब उनको पाकिस्तानी कह रहे थे? और 700 से ज्यादा किसान जो शहीद हो गए, उनके लिए उन्होंने क्या किया? एक और बात, क्या लगता है चुनाव जो होने वाले हैं उसको मद्देनजर रख के ये वापस लिया गया क्या? बिल्कुल, 1 साल से ज्यादा होने जा रहा है और अभी तक तो आप नहीं अपनी नींद से जागे थे। आज अचानक आपको 2022 की सीटें हिलती हुई दिखाई दे रही हैं, इस वजह से ये बिल वापस लेने की आप बात कह रहे हैं। ख्वाबों के शहर की जहाँ तक हम बात करते हैं, आज भी हमारे यहाँ लोग टूरिस्ट आते हैं घूमने, सारी चीज़ें हैं और हम किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। जिस तरह से ये सरकार कराना चाहती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, हमें बांटना चाहती है, लेकिन हम ना कल बटे थे और ना आज बटे हैं। योगी जी कहते हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश को स्मार्ट प्रदेश बना दिया। सच में स्मार्ट प्रदेश है? उत्तर प्रदेश को तो उन्होंने इतना उत्तम बना दिया कि जिसकी कोई मतलब किस चीज़ से उसकी तुलना की जाए वो मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि जब से वो आए हैं, नौजवान सड़क पे, महिलाएं सड़क पे, चाहे वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पे देखिए तो हम सड़क पे मिलेंगे, किसान सड़क पे, हर इंसान तो सड़क पे है। ऐसा मैं एक सवाल पूछती हूँ कि ऐसा क्या है कि मोदी जी और योगी जी के राज में ही जनता सड़क पे दिखाई दे रही है? कुछ तो ये कर रहे हैं ना। और कहते हैं कि जनता सरकार में भी तो आंदोलन हुए थे, लोग सड़क पर थे। क्या ये बताइए, औरों की सरकार में इतने आंदोलन हुए थे? जिस तरह से इस सरकार में आंदोलन हो रहा है, और जो बोलेगा उसको उठा के ठोक दो, उसको उठा के बंद कर दो, ये तो हमारी जो है आज़ादी छीनने का काम कर रहे हैं। आप बताइए कि अभी कानपुर की एक घटना है जिसमें एक व्यक्ति को मार के पुलिस कस्टडी में सिर्फ इस बिना पे मार के अल्ताफ के बाद एक घटना हुई है जो कानपुर में रहने एक लड़का आया था, उसकी घटना मैं आपको बता दूं। उसको सिर्फ चोरी का शक था, चोरी उस पर साबित नहीं हुई थी, उसको ले जाके मार के मार दिया। तो ये योगी जी कहते हैं कि हमने यहाँ से गुंडा राज खत्म कर दिया। गुंडाई तो खाकी में चली गई है भाई साहब, गुंडाई खत्म कहाँ हुई है? अमित शाह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं या लड़की सोना लेकर रात में घूम सकती है 12 बजे रात में। देखिए, झूठ बोलना उस पार्टी की खास बात है। अमित शाह ये बताएंगे कि अगर ये सच है तो यहाँ 6 साल की बच्ची से लेकर के 70 साल की बुढ़िया तक के साथ रेप हुआ है। और जो अलग बात है, जिस बात को अभी आप कह रहे थे कि आंदोलन और भी सरकारों में हुए हैं, ये सही बात है, और भी सरकारों में हम लड़े हैं। गलत नीतियों के खिलाफ लड़ना ये हमारा नागरिक के बतौर अधिकार है। पहली ये सरकार है जिसने रेपिस्टों को बचाने का काम किया है, संरक्षण देने का काम किया है। और यहीं तक नहीं, हमें भूलना नहीं चाहिए, कठुआ में 8 साल बच्ची के साथ जब होता है तो भारत के झंडे के साथ निकल के बचाने का काम किया है। खुद शर्म आनी चाहिए अमित शाह को। आप गृह मंत्री हैं, इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें खुद डर लगता है, एकदम डर लगता है। अगर 7 बजे के बाद निकलना हो तो डर लगता है कि मैं सुरक्षित पहुंचूंगी कि नहीं। अच्छा, 22 में चुनाव होने वाले, क्या लगता है फिर से योगी जी सत्ता बचा पाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर वर्ग को उन्होंने परेशान किया है। आप अभी बात हमारी साथी रख रही थी, वो अगर कस्टडी में मौत की बात देखा जाए तो रिकॉर्ड है, नंबर 1 है। महिला हिंसा में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। और रही सही कसर जो गरीब था, आप जानते हैं कि जो छोटा मोटा किसान था, हम किसान पंचायत में आए हुए हैं, कृषि बिल की बात हो रही है, वापसी की भी बात हो रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर
उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो छुट्टा जानवर छोड़ दिया है, मेरे पास ये रिपोर्ट है कि कई सारे गरीब लोग उन्होंने खेती करना बंद कर दिया है क्योंकि वो बचा ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन वोट देगा? मुझे नहीं लग रहा कि योगी जी वापस आ रहे हैं और ना वापस आना भी नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? जो ये लखनऊ में किसान महापंचायत हुआ है, मोदी जी ने कहा कि 3 कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। ऐसे में किसानों को और भी बड़े मुद्दे हैं, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने का। आज देखिए कि धान का कटान हो रहा है और किसान क्रय केंद्रों पे अपना उपज बेचने जा रहा है तो उसका उपज नहीं बिक पा रहा है, उसको औने पौने दाम पे बेचने को मजबूर हो रहा है। 1400 रुपये में, 1100 रुपये में बिक रहा है। और सरकार ने जो एमएसपी तय किया है 1940 रुपया है। किसान एमएसपी पे अपना उपज नहीं बेच पा रहा है, जिसको लेकर किसान लगातार कई सालों से एमएसपी पे कानून बनाने की बात कर रहा है। सरकारें नहीं मान रही हैं। जो 3 कृषि कानून वापस लिया गया है, ये किसान आंदोलन जो 1 साल से तकरीबन चला आया, उसका ये नतीजा रहा कि उससे भाजपा की ज़मीन खिसकती हुई नज़र आई, तो मोदी जी ने इसको वापस लिया। और कई ऐसे कानून हैं, बिजली अमेंडमेंट एक्ट है और श्रम कानून है, इनको भी सरकार वापस ले, नहीं तो किसान ये बैठने वाला नहीं है, लगातार आंदोलन करेगा। इस आंदोलन की व्यापकता और तेज होगी, खासकर पूर्वांचल में। लखनऊ से बिगल फूक गया है कि यहाँ से अब पूरे पूर्वांचल में जो हार्डकोर बेल्ट है भाजपा का, वो उनका ज़मीन अभी खिसका नहीं है, वो भी खिसक जाएगा जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में खिसका है। अच्छा, तो भाजपा की मतलब की हार हो सकती है क्या? बिल्कुल डेफिनेटली है कि वो हार को उन्होंने अपना मान लिया है कि 3 कृषि कानून उन्होंने वापस ले लिया है। उनकी ज़मीन पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ तक कि उत्तराखंड, पंजाब में तो खिसक ही गया है और बाकी प्रदेशों में जहाँ जहाँ चुनाव होना है वहाँ से भी ज़मीन